नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 12 जून 2024 और यहाँ पे 13 जून 2024 के लिए यानी कि थर्सडे गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को भी अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और देखते हैं कल यानी कि थर्सडे जो कि निफ्टी का एक्सपायरी वीकली होगा, कहाँ पर ट्रेड बन सकता है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है, इस बात को हमसे याद रखें। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और चार्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। चार्ट आ गया यहाँ। देखिए बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी का एक लाइन आप देखिए। पहले तो आप ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस एरिया कल मैंने कहा था 50,200, जाके कल वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने बिल्कुल बोला था कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है यहाँ वाला 10 तारीख वाला वही रेजिस्टेंस यहाँ बनेगा। तो 2 दिनों का भी वही रेजिस्टेंस है 50,200, वहीं से गिर भी गया। ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जो मैंने बाइंग के लिए बताया था कि भाई कम से कम 49,900 के ऊपर निकलेगा तो एक बाइंग देखने को बनेगा। तो देखिए ठीक 49,900 के ऊपर जब यहाँ से निकला आज और आप यहाँ से देखें तो सीधे 50,200 चला गया, यानी कि 300 पॉइंट की रैली तो आपको यहाँ से मिल गया। और ये जो रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का, इसी के बल पे मैंने आपको कहा था 49,900। अब ये देखिए इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो आपको मूवमेंट है। अब इसी ट्रेंड लाइन को मैं नीचे करता हूँ तो पता चलता है इसी ट्रेंड लाइन का अब ये सपोर्ट भी ले रहा है। पहले ये क्या ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, 300 पॉइंट का रैली मिला और सही जगह से रेजिस्टेंस लिया जहां पर लेना चाहिए था। उसके बाद जब वो नीचे आया तो इसी ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस भी तो ले रहा है। बात समझ रहे हैं? तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा बात है कि एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। और बड़े चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक एरिया एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये देखिए नजर आ गया। तो अगर कल इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकल जाता है 49,750 के नीचे तो सेल करेंगे। जब हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय कर सकते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे सेल भी तो कर सकते हैं। तो सेल करेंगे 49,750 के बिलो, इसके नीचे सेल करेंगे। और टारगेट क्या होगा, तो ये वाला जो एरिया है वो पहला टारगेट हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 49,600 से लेके 49,500। अभी कल मैंने बोला था 49,500 अच्छा सपोर्ट है, नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटा। लेकिन अगर ये कल तोड़ देता है 49,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो टारगेट आपको 49,400 से 49,300 तक मिल सकता है। हालांकि 49,200 के आसपास अगर आता है तो ये बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा। इसका संभावना कम है, अगर आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि 49,000 एक लेवल याद रखिए। 49,000 के ऊपर जब तक है दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 49,000 से लेके 49,200 वाला जो एरिया है ये बाय ऑन डीप है ना? इस बात को हमेशा याद रखिए। ये आ सकता है पुट ऑप्शन, इस कंडीशन से आप 49,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का सेलिंग साइड में। लेकिन अगर अगर ये यहाँ से बाउंस कर जाए तब, तो देखिए अगर ये यहाँ से बाउंस कर जाए ना तो बिल्कुल आप चार्ट को पकड़िए। चार्ट ही आपको बताएगा कहाँ पर से बाइंग आएगा। आप देखिए ये रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर से, और यहाँ पर से आज भी ऊपर की तरफ भागा था। इसी एरिया पे हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, फिर आ गया 49,950। कितना का लेवल आया, 49,950। इस बार 50 पॉइंट ऊपर आ रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर बाय करेंगे, ठीक है, 49,950 के ऊपर निकलने पर बाय करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट ये वाला फिर से मिलेगा 50,000, 50,000, 50,100 और 50,200। अगर ये 50,200 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है 2:30 के बाद तक में, तो ये आपको 50,300 से लेके 50,400 तक का टारगेट दे सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ में ध्यान रखें तो कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे 50,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है। और अगर ऐसा नहीं हुआ और ये बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन खुल गया, आप ऑप्शन डेटा देखेंगे, पीसीआर वैल्यू अब थोड़ा-सा इसका ओवरसोल्ड होने के कगार पर है। 19 जून वाला पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी रेजिस्टेंस बहुत ही तगड़ा है। 1 लाख के मुकाबले 4 लाख हमारा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है कॉल राइटर,
है ना? 50,100 और 200, तो वो एरिया अभी भी हमारे लिए रेजिस्टेंस है और नीचे 49,500 पहला सपोर्ट है, जहाँ पे 5 लाख हमारा पुट राइटर है, 6 लाख के आसपास में और 2 लाख हमारा कॉल राइटर है। तो 49,500 पहला नज़दीकी सपोर्ट है। अब सवाल है कि अगर ये कल गैप अप खुल जाए, है ना? ऊपर के एरिया पे खुल जाए, गैप अप खुल जाए, तो गैप अप खुलता है, मान लीजिए अगर डायरेक्ट यहाँ से 50,000, अभी अगर आप डेली के चार्ट पे देखें तो 49,800 के आसपास में है ना, 49,900 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, क्लोज हुआ है। तो अगर ये गैप अप भी खुल जाए, मान लेते हैं 50,200, 400 पॉइंट के ऊपर खुलता है, तो 50,200 पे खुलेगा या 50,300 पे खुलेगा। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको सेल का ही करना है, सेल ऑन राइज, फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना? खुलेगा और यहाँ करेक्शन करेगा और करेक्शन करने में देन ये वाला जो लेवल है 50,000 वाला, ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये 50-200 से 300 के आसपास खुलता है तो सेल करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में हम ज़्यादा टारगेट का उम्मीद नहीं करेंगे। तब टारगेट 50,100 से 50,000 तक का बनेगा। बहुत खराब हुआ तो 49,900 का फिर लेवल बन सकता है। ये एरिया फिर सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 50,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, अगर ये नीचे खुलता है और ये पहला सपोर्ट एरिया है 49,500, तो यहाँ पे भी खुलता है तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये फर्स्ट सपोर्ट एरिया है। लेकिन अगर ये नीचे और खुल जाए 49,300, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए, यानी ये एरिया बाय ऑन डीप का होगा। और इस कंडीशन से टारगेट जो आपको मिलेगा 49,600 से लेके 49,900 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो कॉल ऑप्शन आप 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब चलते हैं निफ्टी के तरफ में, जिसका एक्सपायरी है कल वीकली। निफ्टी 23,322 पर क्लोज हुआ है, 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, डेली के चार्ट पे भी वही 3,322 के आसपास की क्लोजिंग है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ऊपर हाई लगा 23,440, क्लोज है 23,322, लगभग 100 पॉइंट करेक्ट कर गया। तो ऊपर तो रेजिस्टेंस है 440, 450। तो कल मैंने आपको बताया था कि 23,450 और 400 जो है इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना? काम किया। सपोर्ट एरिया कहाँ है? ये वाला लाइन 23,200। जब तक इसके नीचे नहीं जाए, खराब ये नहीं होगा। 23,200 के नीचे जाने पे खराब होगा, 200 पॉइंट का वहां से रैली बनेगा, क्योंकि 23,000 इसका फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब मान के चलते हैं कि कल खरीदना कहाँ पे है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए, इसने एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना दिया। क्या बना दिया? राउंडिंग टॉप। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, क्लियर है? ये राउंडिंग टॉप हो गया हमारा और ये लगा लिया सपोर्ट, ऐसे। तो अगर ये कल 22,300 के नीचे गिरता है, तो पहला सेल जोन होगा। 22,300 के नीचे सेल करेंगे। 22,300, सॉरी 22,000 बोल रहा हूँ, 23,300 के नीचे, है ना? ये 23,300 के नीचे आने पर सेल करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट आएगा ये वाला जो एरिया है कल का सपोर्ट, वो टारगेट होगा 23,250 और 23,200। आपको अभी मैंने बताया 23,200 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हो सकता है 50-25 पॉइंट और नीचे आ जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 23,150 से 200 इसके ज़्यादा का नीचे का उम्मीद नहीं करेंगे फिलहाल। पुट ऑप्शन पे आप ध्यान रखेंगे, 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्योंकि कल इसका वीकली एक्सपायरी है तो करंट एक्सपायरी का नहीं लेना है। इंडेक्स नीचे आके ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा और ऐसा नहीं हुआ और ये यहाँ से बाउंस करता है, तो हमें खरीदना है 400 के ऊपर। बाय करना है 23,400 के ऊपर, है ना? बाय करना है 23,400 के ऊपर बाय करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट 23,450, बहुत अच्छा रहा तो 23,500, ये लेवल आपको मिल सकता है। फिलहाल 23,500 के ऊपर 25-50 पॉइंट और ऊपर पकड़ लीजिए, झटका लगा के इससे ऊपर जाने का संभावना नहीं है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 23,400 का नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है ये भी, अगर गैप अप और गैप डाउन हो गया तो लेवल वही है 23,550, ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, अभी ऑप्शन और 500, ये ऑप्शन डेटा अभी देखिए। सबसे पहले तो 23,300 पे हम एट द मनी है, तो 40 लाख यहीं पे कॉल राइटर है, 44 लाख पुट राइटर है, तो लगभग बराबरी का मुकाबला है। लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं 23,450 पे आ जाता है 31 लाख का कॉल राइटर, अब पुट राइटर है 5 लाख का। तो इसका मतलब है 23,450, 500, ऐसे ही इसका हर्डल है। तो कितनों कोशिश करेगा तो ये 550, 500 जाते जाते थक जाएगा, पहली बात। और नीचे 23,200 पे आप देखिए 63 लाख
पुट राइटर है, कॉल राइटर 18 लाख है। तो 23,200 के नीचे नहीं जा रहे हैं, बहुत हुआ तो 150 वो वाला लेवल जो आपको बताया झटका लगा के, वो हो सकता है। तो गैप अप का सिनेरियो में अगर हम देखें, तो गैप अप क्या हो सकता है कि अगर ये ऊपर खुल जाए, तो ऊपर यहाँ से 200 पॉइंट खुलता है तो ये 23,500 तक खुलेगा, 150 पॉइंट खुलता है तो 23,450। जितना ज़्यादा गैप से खुलेगा, उतना जल्दी आपको सेल होता हुआ नज़र आएगा और टारगेट नीचे के साइड में 23,400 से लेके 23,300 तक आपको वापस आता हुआ मिल सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से ले सकते हैं 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया तो मैं 23,150 से 23,200 अगर इस रेंज पे खुलता है तो ज़रूर से ज़रूर बाय करना चाहिए। 100-150 पॉइंट अगर नीचे खुल जाता है तो ज़रूर बाय करें। टारगेट ऊपर 23,250 से लेके 23,350 तक के टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 23,200 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है थर्सडे के लिए, एक्सपायरी डे के लिए, गुरुवार के लिए जो निफ्टी का एक्सपायरी है। अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।